चुनावी मौसम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करें। आपको लिए चलते हैं पुरुलिया में, जहां प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करें। उस पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। पुरुलिया भी इस कॉरिडोर से जुड़ेगा और यहां उद्योगों के लिए, रोजगार के लिए अनेक अवसर बनेंगे। रेल के अलावा रोड कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में पश्चिम बंगाल में हाईवे का सिस्टम मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपयों की भी विशेष व्यवस्था की गई है। साथियों, 2 मई के बाद जब यहां भाजपा सरकार बनेगी, पूरे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी ताकि लोगों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। यहां कृषि आधारित उद्योगों को बल दिया जाएगा ताकि यहां के युवाओं को यहीं पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। दलित, आदिवासी, पिछड़े इलाकों के हमारे युवा भी रोजगार के अवसरों से जुड़ सके, इसके लिए अनेक कौशल विकास पर और ज्यादा फोकस किया जाएगा। यहां के छाऊ कलाकारों, यहां के हस्तशिल्पियों को कमाई और मान सम्मान से जुड़ी दूसरी सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, पुरुलिया और जगलमहल के सामर्थ्य के साथ हमेशा अन्याय किया गया है। मैं आपका दुख, आपकी तकलीफ दिल्ली में रहते हुए भी भली भांति समझता हूं। इसलिए इसे दूर करने का भरोसा आपको मैं दे रहा हूं। मैं जानता हूं किस तरह यहां के युवाओं का हक तुष्टीकरण के नाम पर आपसे छीन करके, आपके अधिकार का आपके छीन करके किसी और को दे दिया गया। मैं जानता हूं कि इस तरह ओबीसी समुदाय से आने वाले मेरे अन्य भाई बहनों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया है। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। यहां तो दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की एक नई नस्ल बना दी है, जो टीएमसी के माध्यम से गरीबों का पैसा लूटती है, गरीबों के हकों को लूटती है। पूरा बंगाल जानता है, कोयला माफिया, बालू माफिया, इन लोगों को किसका संरक्षण मिला हुआ है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए दीदी की सरकार माओवादी हिंसा को भी बढ़ावा देती है और इन सब का नुकसान उठाना पड़ता है आपको,
मेरे गरीब भाइयों बहनों को, मेरे नौजवानों को, मेरी माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को, यहां के बच्चों को। और इसलिए आज बंगाल की जनता कह रही है, आज बंगाल की जनता कह रही है, एक एक बंगाली कह रहा है, अत्याचार अनेक करेছো দিদি, ভয় দেখানোই তোমার অস্ত্র, রুখে দাঁড়াবে এবার বাংলার মানুষ মা দুর্গার আশীর্বাদে করবে তোমায় পরাস্ত। भाई और बहनों, आपका ये उत्साह दिखा रहा है कि टीएमसी की पराजय तय है। तय है ना? तय है ना? इस बार बंगाल में सिंडिकेट वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में कटमनी वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में तोलबाजों की पराजय होगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है, खेला होवे, खेला होवे। जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो, तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে সবার পাকা বাড়ি হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে প্রত্যেক ঘরে কল হবে আর কলে পরিষ্কার জল হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে গ্রামে গ্রামে জন সুবিধা হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে হাসপাতাল হবে। দিদি বলেন খেলা হবে,
बीजेपी बोले स्कूल हो गए दीदी, स्कूल हो गए दीदी, ओ दीदी। বাংলার ভাই বোনেদের চিন্তার খেলা আপনি 10 বছর খেলেছেন। খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, ये बंगाल का मिजाज है। साथियों, दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी ये भूल रही है कि इस बार खुद बंगाल की जनता उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल का विश्वासघात, 10 साल की दुर्नीति, इसकी सजा अब बंगाल के लोग इस चुनाव में उन्हें दे करके रहेंगे।